दोस्तों आप जी के क्लासेस ब्लू मीडिया में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं। और दोस्तों आप वीडियो में नए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो सबसे पहले तो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर करो। फिर दोस्तों प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों मोटिवेशन कोड है जो दोस्तों ये रहा, सफलता सकल देख के कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। रियल बात है दोस्तों कि सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती हैं, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। रियल बात है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पहले लाइक कर लो और फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो, क्योंकि दोस्तों रोज़ सुबह 8 बजे इस चैनल पे आपके लिए वीडियो लाइव हो जाती है। तो दोस्तों लाइव वीडियो में भी आ जाया करो। तो दोस्तों आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो दोस्तों ये धारा 356 हो जाएगी। यदि दोस्तों मैं आपसे धारा 354 की बात करूं कि धारा 354 में क्या है, तो दोस्तों इसमें स्त्री की लज्जा भंग या दोस्तों बलपूर्वक उस पर किया गया हमला धारा 354 में आएगी। और दोस्तों 354 धारा में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। यह भी बात आपको याद रखनी है। यदि दोस्तों मैं धारा 376 की बात करूं कि धारा 376 क्या है, तो दोस्तों धारा 370 यह धारा बलात्कार के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। और दोस्तों धारा 375 ये क्या है, तो दोस्तों धारा 375 है ये दोस्तों यहाँ बलात्कार की धारा स्थिति को स्पष्ट करती हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो दोस्तों ये धारा वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों धारा का 10% आता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी जे थॉमसन। किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये तारापुर में है। और दोस्तों इसको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आज कि दोस्तों ये जो तारापुर हैं ये भारत के किस राज्य में है। ये कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि तारापुर भारत के किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर है। और दोस्तों इन्होंने क्या लिखा था? हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय गान जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये प्रथम कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों ये कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। और बात करूँ दोस्तों कि दोस्तों 1911 में पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये कोलकाता थी। लेकिन दोस्तों 1911 के दिसंबर तक ये भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है। बहुत सी किताबों में दोस्तों 1912 भी दे रखा है। तो दोस्तों दिसंबर के महीने में हमारी राजधानी दिल्ली परिवर्तन कर दी गई थी और पूर्णतः दोस्तों 1912 में कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यदि आपसे मैं कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों ये 1969 को। यदि दोस्तों मैं आपसे अभी की बात करूं कि जो दोस्तों 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये कमेंट में ज़रूर बताना और आपने मालूम होगा दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक भी है। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये महापरिनिर्वाण कहलाता है। यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। आपसे बात करूं दोस्तों इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगे बात करूँ दोस्तों इनके प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो दोस्तों जो इनका प्रिय शिष्य था उनका नाम था दोस्तों आनंद। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं कि इसी आनंद के कहने पर जो दोस्तों बौद्ध
बहुत सभा होती थी उसमें पहली बार स्त्रियों को भी शामिल किया गया। और दोस्तों कई बार उस स्त्री का नाम भी पूछ लिया जाता है कि उस स्त्री का क्या नाम था। दोस्तों उसका नाम था प्रभा देवी, जो कौन थी, एक तरफ से तो दोस्तों इसकी मौसी भी थी और एक तरफ से इसकी माँ भी थी। क्यों थी दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद इनके पिताजी ने इनकी मौसी से शादी कर ली थी। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध केंशिन कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों 483 BC राजगृह अजातशत्रु के काल में हुई। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों कि BC का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ईसा पूर्व, यानी कि दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। और दोस्तों आपसे AD पूछ ले तो दोस्तों AD होता है ईस्वी, जो भी चल रही है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति ये कुंडलग्राम में हुई थी, जो कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बात करता हूँ दोस्तों किसके शासनकाल में और इसके अध्यक्षता कौन थे? तो दोस्तों वासुमित्र इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना, 3000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, सावान घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये है एकांकगुआ। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि समान सिविलता किस संविधान के संशोधन के तहत हुई है? तो दोस्तों ये 44वें संविधान के संशोधन के तहत हुई है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नहीं है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि जो GST है किस अनुच्छेद के तहत आई है? तो दोस्तों ये आर्टिकल है, ये है दोस्तों 101वां अनुच्छेद। आगे बात करता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो एकमात्र दोस्तों निरस्त कर दिया, यानी कि दोस्तों उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, वो गलत साबित हो गया है? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन है 99वां। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट बात कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये होती है 35 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कौन है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति? नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों 80 सीटें ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना दोस्तों। 80 सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? लखनऊ। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में यहाँ पर बहुत से नगरों के नाम बदलकर अलग अलग रख दिए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मातृ देवी योजना कहाँ की है? तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। बहुत सारी योजनाएं दोस्तों जैसे ई लोक अदालत, ई पंचायत, ये दोस्तों अलग अलग राज्य में दिए गए हैं पुरस्कार, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा करंट बनने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। एक बार दोस्तों उत्तर प्रदेश की पूरी करंट को निचोड़ कर ही पी जाना, मेरा कहना मान दो तो। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, इनके बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों वर्धन। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी पुत्री या पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पुत्र और पिता का नाम था आमदनी, कुछ ऐसा ही नाम था। आगे बात करता हूँ दोस्तों, चौथी बौद्ध केल्स या सल्लेमन या फिर दोस्तों संगति कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो दोस्तों 98 DC यानी कि दोस्तों ईसा पूर्व। ये बात आपको समझ है। कुंडलग्राम जो भी मैंने बताया था कहाँ पर है? कश्मीर में है दोस्तों। और कनिष्क से राजा। अध्यक्ष पूछ ले तो वासुदेव मित्र इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है?
तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री। और दोस्तों 23.5 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह नदी हो जाएगी माही नदी, जो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं उल्टे यू के आकार के समान। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों ये 21%। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, O होता है, हाइड्रोजन का H होता है और एल्यूमिनियम का Al होता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं क्रम वाइज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों ये होती हैं 0.03%। ये भी आपको याद रखना है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों 1.676 मीटर होती है। क्यों बोला दोस्तों मैंने 676 क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोस्तों गणित का रूल होता है, यदि दोस्तों पॉइंट लगी हो किसी संख्या के बाद, तो दोस्तों उसके पास पीछे कितनी भी संख्या हो वह एक एक जोड़े के रूप में ही बोली जाएगी। यानी कि दोस्तों हम इसे बोलेंगे 6, 7 और 6, इसे हम 676 नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों ये सोनपुर बिहार में बढ़ता है। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी दोस्तों पटना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करो दोस्तों, 38वीं पेरेनल किन 2 देशों को बांटती हैं, तो दोस्तों ये बांटती हैं उत्तर और दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, आपने तो मालूम होगा दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देश कैसे हैं। इनके बारे में दोस्तों आपने ज़्यादा डिटेल से जाननी हो इन देशों के बारे में, तो दोस्तों एक बजी है ना, गूगल में सर्च करके देखना, तब आप समझ जाओगे कि अच्छा हुआ भारत में ही जन्म हुआ। तो दोस्तों आप जीके क्लासेज ब्लू मीडिया में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं दोस्तों। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।